नमस्कार। इस वीडियो में हम EFI सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है और इसके मुख्य हिस्से क्या होते हैं। एक सर्किट डायग्राम ब्लॉक डायग्राम या लेआउट डायग्राम होता है। ये उपयोग किए गए वास्तविक वायर कनेक्शन को दर्शाता है। सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन और मेंटेनेंस को बताने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार मूल तत्व कौन से होते हैं। एक ऊर्जा स्रोत यानी AC या DC, एक कंडक्टर यानी वायर, एक इलेक्ट्रिकल लोड और कम से कम एक कंट्रोलर या स्विच। EFI सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। अब जैसा कि नाम से पता चलता है, ये इंजन की सभी जरूरतों, उनकी प्राथमिकताओं और उनके क्रियान्वयन को मैनेज करता है। इन जरूरतों में एक्सेलरेटर, पैडल पोजीशन और मिक्सचर कंपोजिशन के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल होता है। अगली बात आती है सेंसर की। एक सेंसर फिजिकल एट्रीब्यूट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। एक्चुएटर्स, ये एक्चुएटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल एक्शन में बदलता है। सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल यूनिट होते हैं। जब बिजली से इसे ऊर्जा मिलती है या खत्म होती है तो ये बंद होता है या चालू। इस प्रकार ये फ्लूइड या एयर को बहने देता है और फिर इन्हें रोक देता है। अगली बात आती है माइक्रो रिले की। माइक्रो रिले स्विच को ऑन या ऑफ करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्राप्त करता है और इसे दूसरे उपकरणों तक पहुंचाता है। EFI घटकों के लोकेशन, इनके कनेक्टर पिन और सर्किट वायर कनेक्शन के बारे में जानकारी। ECU, ये चेसिस पर लगा होता है और या फिर ये थ्रॉटल बॉडी का इंटीग्रल पार्ट होता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये थ्रॉटल बॉडी पर लगे होते हैं या कभी कभी ये ECU के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ये राइडर के एक्सेलरेशन जरूरतों को ECU तक पहुंचाते हैं। इस सेंसर में 3 सॉकेट होते हैं और ये सभी ECU से कनेक्ट होते हैं। एक ECU से इनपुट सप्लाई के लिए होता है, दूसरा सेंसर से ECU पर आउटपुट सिग्नल के लिए होता है और तीसरा ग्राउंड सिग्नल होता है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, ये इंटेक्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है और कभी कभी ये ECU का इंटीग्रल पार्ट होता है। ये ECU को मैनिफोल्ड का एब्सोल्यूट प्रेशर बताता है। इस सेंसर पर 3 सॉकेट पिन होते हैं और सभी ECU से कनेक्ट होते हैं। एक ECU से इनपुट सप्लाई के लिए और दूसरा सेंसर से ECU पर आउटपुट सिग्नल के लिए होता है और तीसरा ग्राउंड सिग्नल होता है। इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये एयर क्लीनर बॉक्स पर लगा होता है और कभी कभी ये ECU का इंटीग्रल पार्ट होता है। ये ECU को इंटेक एयर टेम्परेचर के बारे में बताता है। इस सेंसर में 2 पिन सॉकेट होते हैं और सभी ECU से कनेक्ट होते हैं। ये ECU से इनपुट सप्लाई के लिए होता है और दूसरा सिग्नल ग्राउंड होता है। रोल ओवर सेंसर, ये चेसिस में कहीं पर लगा होता है और कभी कभी ECU का इंटीग्रल पार्ट होता है। यदि वाहन का बैंकिंग एंगल सुझाए गए स्तर से अधिक हो तो ये इग्निशन को बंद करता है और इंजन पर फ्यूल की सप्लाई रोकता है। इस सेंसर में 4 पिन सॉकेट होते हैं जिसमें से 3 पिन एक्टिव होते हैं और सभी ECU से कनेक्ट होते हैं। एक ECU से इनपुट सप्लाई के लिए होता है, दूसरा सेंसर से ECU पर आउटपुट सिग्नल के लिए होता है और तीसरा ग्राउंड सिग्नल होता है। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये सिलेंडर बैरल पर लगा होता है और ये ECU को इंजन ऑयल टेम्परेचर की जानकारी देता है। इस सेंसर में 2 पिन सॉकेट होते हैं और सभी ECU से कनेक्ट होते हैं। एक ECU से इनपुट सप्लाई के लिए होता है और दूसरा सिग्नल ग्राउंड होता है। अब बात आती है क्रैंक पोजीशन सेंसर की। ये मैग्नेटो के पास लगा होता है और ECU को पिस्टन पोजीशन और इंजन RPM की जानकारी देता है। इस सेंसर में 2 पिन सॉकेट होते हैं और सभी ECU से कनेक्ट होते हैं। यहाँ ECU से इनपुट सप्लाई के लिए एक स्विच होता है और दूसरा सिग्नल ग्राउंड होता है। अब बात आती है O2 सेंसर की। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है और ECU को एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन के प्रतिशत की जानकारी देता है। इस सेंसर में 4 पिन सॉकेट होते हैं, 2 वायर सिग्नल के लिए ECU से कनेक्ट होते हैं और 2 वायर O2 सेंसर हीटर से कनेक्ट होते हैं और इसमें बैटरी वोल्टेज होता है। इंजेक्टर की बात भी कर लेते हैं। ये थ्रॉटल बॉडी पर या कभी कभी इनलेट मैनिफोल्ड पर लगा होता है। ये ECU से सिग्नल मिलने पर इंटेक मैनिफोल्ड पर फ्यूल स्प्रे करता है। इस एक्चुएटर में 2 पिन सॉकेट होते हैं। पहला ECU से कनेक्ट होता है और दूसरा किल स्विच से मेन सप्लाई के लिए होता है। अब बात आती है फ्यूल पंप की। ये फ्यूल टैंक पर लगा होता है और जब इग्निशन ऑन होता है तो सिस्टम में पेट्रोल सप्लाई करता है और इसे ECU से सप्लाई प्राप्त होती है।
इस एक्चुएटर में 4 पिन सॉकेट होते हैं और यदि पंप असेंबली फ्यूल लेवल इंडिकेटर के साथ होती है तो सभी के सभी एक्टिव होते हैं, और केवल पंप होता है तो 2 पिन एक्टिव होते हैं और फ्यूल पंप रिले के जरिए ECU से सप्लाई होता है। अगली बात है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की। ये ECU का इंटीग्रल पार्ट होता है या फिर थ्रॉटल बॉडी का हिस्सा हो सकता है। ये आइडल स्पीड को मेंटेन करता है। इग्निशन कॉइल, ये चेसिस पर लगा होता है और बैटरी से मिले वोल्टेज को स्टेप अप करता है और इसे स्पार्क पर भेजता है। इस एक्चुएटर में 2 पिन सॉकेट होते हैं। पहला ECU से कनेक्ट होता है और दूसरा किल स्विच से मेन सप्लाई के लिए होता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी EFI सिस्टम घटकों के सर्किट संकेतों के बारे में जानते हैं, जो हैं ECU, EOT सेंसर, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, सेल या बैटरी, चेसिस ग्राउंड, सिग्नल ग्राउंड, सोलेनॉइड, स्विच, रिले, बल्ब, ऑल्टरनेटर और फ्यूज। कुछ निर्माता आसान समझ के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्टर से इंजेक्शन का वर्णन करने के लिए ECU सर्किट डायग्राम। जब इग्निशन की और किल स्विच ऑन होते हैं तब ECU मेन रिले को सप्लाई प्राप्त होता है और ECU को सप्लाई मिलता है। फ्यूल पंप रिले के जरिए ECU फ्यूल पंप से कनेक्ट होता है। पंप 2 से 3 सेकंड में काम करना शुरू कर देता है और ये फ्यूल पाइपलाइन में फ्यूल को भेजता है और पाइपलाइन में सुझाए गए प्रेशर को मेंटेन करता है। जब वाहन स्टार्ट होता है तब ECU को अन्य सेंसरों से सिग्नल प्राप्त होता है ताकि वो इंजन RPM, वातावरण के तापमान, राइडर की जरूरतों और गियर पोजीशन को समझ सके। इन इनपुट के आधार पर ये इंजेक्टर सोलेनॉइड को ऑपरेट करते हैं, इंजेक्टर को ओपन करता है और इसके बाद स्प्रेइंग होता है। इस वीडियो में हमने EFI सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के घटकों और उनके बारे में जाना। वीडियो में बताया गया सर्विस प्रोसीजर, टेस्ट वैल्यू और स्पेसिफिकेशन केवल रेफरेंस के लिए हैं। वाहन की सर्विसिंग करने के दौरान निर्माता की सिफारिशों को मानने की सलाह दी जाती है। धन्यवाद।